हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश आप सभी बच्चों का देखिए एग्जामिनेशन है और क्लास 11th इंग्लिश में इस वीडियो में ग्रामर से देखिए आप सभी बच्चों के एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा यहां से कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता रहे। और आप सभी बच्चों को बता दो, चाहे आर्ट्स स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट, चाहे साइंस, सभी का कंटेंट देखिए चैनल पर अपलोडेड है, जाके देखिए और अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग एक इंपॉर्टेंट क्या है? सब टाइटल है, एक आपका स्टडी वर्क का पार्ट होता है, एक स्टडी स्किल है, आपका योग्यता है या फिर लार्ज अटेंशन है। तो जो नोट मेकिंग होता है वो बेसिकली होता क्या है ये आपको बताना है, किसका पार्ट है। एक सब टाइटल नहीं, ये आपको ऑप्शन समझना नहीं। एक स्टडी का वर्क है, नहीं ये वर्क हम लोग नहीं करते। एक हमारे स्टडी का एक स्किल होता है, एक योग्यता होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट मेकिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर स्टडी स्किल, इसका सही उत्तर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है, आपको पूछा हुआ है, देखिए यहां पर आपको गाइडलाइंस नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में सिर्फ पूछा जाएगा पता क्या कि द लेंथ ऑफ द फॉर्मल रिप्लाईज या लेटर शुड नॉट एक्सीड। देखिए जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर मतलब देखिए जो औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र मतलब जब भी हम लोग किसी अधिकारी को देखिए पत्र लिखते हैं, कोई संपादक को पत्र लिखते हैं, कोई एडिटर है, कोई बड़े बड़े अधिकारी जो इनको पत्र लिखेंगे, वो पर देखिए कितना बड़ा नहीं होना चाहिए, 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 वर्ड का होना चाहिए, 50 वर्ड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 80 वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा ही गया कि कितना वर्ड्स के भीतर आपको लिखना है। तो याद रखिएगा जब भी आप अधिकारी को पत्र लिखिएगा आपके पास उतना समय लंबा, क्योंकि अधिकारी को पास समय नहीं है कि उतने बड़े बड़े पेपर को पढ़ सके, लेटर पढ़ सके, इसलिए जितना शॉर्ट हो सकता है उतना लिखा जाता है। तो मिनिमम माना जाता है देखिए कि आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है उसमें। जितना शॉर्ट में आपका जो भी दिक्कत है वो बता दीजिएगा और जो भी कह सकते हैं कि जो अधिकारी वो आपको रिप्लाई करेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा? सी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि फॉर्मल इनविटेशन आ जाने। देखिए जो फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पूछा हुआ है ऑप्शन नंबर, पहले तो याद रखिएगा यहाँ इनविटेशन होना चाहिए था, ठीक है, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा, INVITATION, ठीक है। पहले तो मैं आपको यही अपनी गलती बता देता हूँ कि यहाँ इनविटेशन होना चाहिए था, ना कि इटिटेशन होना चाहिए था, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। तो प्रिंटेड इन इनविटेशन कार्ड्स, नोटिसेस, एप्लीकेशन होगा यहाँ पर, या फिर नोट मेकिंग। तो जो आप बताइए किसी को अगर किसी को इन्वाइट करिएगा आप क्या करें, उसे नोटिस दीजिएगा। क्या आप उसे नोटिस दीजिएगा? आप खुद सोच सकते हैं कि आप उसे नहीं, कभी नोटिस। क्या एप्लीकेशन दीजिएगा? नहीं, कभी नहीं दीजिएगा। नोट मेकिंग करके देंगे? नहीं, हम उसे क्या करेंगे, एक इनविटेशन कार्ड में एक पत्र छपवाएंगे, उसके बाद उसे हम लोग इन्विटेशन देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रिंटेड इन इनविटेशन कार्ड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब देखिए आप सही बच्चों एग्जाम में इस बार का मॉडल पेपर में ये सब सवाल बहुत दिया हुआ है कि ग्रामेटिकली आपको क्या करना है, एक जंबल वर्ड, जंबल वर्ड मतलब उल्टा फुल्टा वर्ड है, इसे अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड यहां से क्या करना, निकालना है। और यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है एवरीथिंग इज, फिर बीच में स्लैश दिया हुआ है, यहाँ पर लव एंड वॉर, इज, इन, सिमिलर, दे, सिमिलर, फेयर दिया हुआ, इस तरह कुछ दे दिया गया। और यहाँ पर अब आपको इस वर्ड्स को इस प्रकार अरेंज करना है ताकि यहाँ से एक मीनिंगफुल वर्ड निकले, मतलब इसे सेंटेंस में बेसिकली अरेंज करना है। वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस में अरेंज करना और मीनिंग वहां से आपको निकालना है। आप खुद बताइए क्या आपने ये नहीं सुना है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? क्या आपने ये वर्ड सुना है या नहीं सुना है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अगर आप देखिए सुनते जाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर हमने ये वाक्य एकदम जरूर सुन के रखा हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर तो ठीक है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर होता है, ठीक है, चलिए ये तो मुझे, लेकिन दे क्या हो गया, दे से कहां चल गया? तो ये जो दे से हम लोग आगे लगा देंगे, दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए ये ऑप्शन में एवरीथिंग इज फेयर है, यहाँ पर इन लव एंड वॉर नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगला सवाल है आपसे बच्चों की जॉनी इज डैश इंग्लिशमैन। देखिए ये हमारे पास ग्रामर से जुड़ा हुआ सवाल है और ग्रामर से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे बच्चों को। देखिए वॉवल्स से कुछ सवाल पूछे गए हैं, वॉवल्स से बेसिकली, ठीक है, वॉवल्स नहीं बोला जाता तो वॉवल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो वॉवल्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, AEIOU, 5 प्रकार के होते हैं हमारे पास। इन 5 में देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी प्राणी के बारे में बात करते हैं, अगर वो लेटर कहाँ पर है AEI के अंतर्गत, उसके आगे हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश वन है, इंग्लिश मैन मतलब ई से स्टार्ट है, ई एक क्या है, वॉवल्स है, वॉवल्स के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा कि जॉनी इज एन इंग्लिश मैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आप लोग टिक करिएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि सी रैन टू द स्टेशन डैश, ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन दिए कि वो स्टेशन जाता है, किस प्रकार जाता है, क्विक, जल्दी से, क्विकर, जल्दी जल्दी से,
क्विकली या फिर मोर क्विक यहाँ पर होगा। ये ग्रामर से जुड़ा हुआ सवाल है और वर्ब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्ब कोई काम करना क्या होता है, क्रिया होता है। तो वो स्टेशन जो जाता है वो किस प्रकार जाता है ये हमें बताना है। तो स्टेशन जाएगा क्विक मतलब थोड़ा धीरे, आपको फीलिंग आना चाहिए। बेसिकली एडजेक्टिव में जोड़ सकते हैं, क्विक, क्विकर, क्विकली होता है ना, आपने सुना होगा ना, वही यहाँ पर है कि जो स्टेशन जाता है बहुत जल्दी जल्दी जाता है, और जल्दी जाएगा मतलब क्या होगा, क्विकली हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी रैन टू द स्टेशन क्विकली, ऑप्शन नंबर सी क्या करिएगा, इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला है देखिए हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इट इज टू सी इट और टू बिलीव, या इसे देखा जा सकता है या फिर इसे भरोसा किया जा सकता है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए ये इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है और इसे हमें क्या करना है, सजा के लिखना है बेसिकली। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इट इज टू बी सो और टू बी बिलीव। अगला हमारे पास इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ इट इज टू सीन और टू बिलीव, या फिर इट इज सीन और बिलीव। क्या होगा बच्चों, सही जवाब आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग कोई चीज देख लेते हैं तो ही भरोसा उस पर करते हैं ना, क्या बिना देखे भरोसा करते नहीं। तो इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला देखिए हमारे पास फिर ग्रामर से जुड़ा हुआ सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा जाता है कि इन नोटिस राइटिंग 2 और 3 रिलेटेड आइडियाज कैन बी कॉम्बाइंड। देखिए अगर आप लोग कभी नोटिस राइटिंग कर रहे हैं, 2 या 3 अगर हम लोग कहें आइडियाज को जोड़ दिया जाए तो क्या उससे एक टॉपिक का निर्माण होता है, एक पॉइंट का निर्माण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक स्टांजा बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉलम्स का निर्माण होता है। तो जब हम लोग 2 या 3 आइडियाज को, सिमिलर आइडियाज को जोड़ देते हैं तो इससे क्या बनता है नोटिस राइटिंग में, ये हमें बताना है। तो ये क्या बनता है, देखिए एक पॉइंट का निर्माण करता है कि आपको क्या लिखना है, उसके बारे में क्या नहीं लिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस के लिए हम लोग क्या दायर करते हैं, एक पेटिशन दायर करते हैं, एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। यहाँ पर टाइपिंग में गलती, फिर से एक आर छूटा हुआ आप लोग लगा लीजिएगा फॉर्मल लेटर में। एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। क्या करते हैं आप लोग बताइए जरा सा। अगर कोई ऑफिशियल बिजनेस का कन्वे किया जा रहा है, कुछ काम है, तो क्या करिएगा आप लोग। तो बिजनेस पर्पस से तो हम लोग क्या करेंगे, पेटिशन दायर नहीं कर सकते। एक हम लोग फॉर्मल लेटर लिखेंगे, एक औपचारिक पत्र लिखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा आप लोग, इसका सही जवाब फॉर्मल लेटर। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पर पूछा हुआ देखिए कि एडवर्टाइजमेंट इज जनरली गिव्स टू। देखिए एडवर्टाइजमेंट बताइए कहाँ दिया हुआ रहता है। क्या आपने कभी स्कूल में एडवर्टाइजमेंट देखा है, बोले हाँ देखते हो तो सर बहुत अपने स्कूल का ही करते हैं। न्यूज़पेपर शॉप में देखते हो तो सिर्फ अपने सामान अपलोड करेगा, पर्सन तो करेगा नहीं। न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हो तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते, विज्ञापन दिखाई देता होगा, वहाँ तरह तरह के लोगों का देखिए प्रचार किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, इसका आप लोग सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों, फिर एक देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के बारे में, या फिर कह सकते हैं जंबल वर्ड्स दिया हुआ। और जंबल वर्ड से देखिए यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल है इन फिर स्लैश दिया हुआ, सक्सेस, लाइफ, फिर सक्सेस, स्लैश दिया हुआ यहाँ पर और पूछा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप उसको अरेंज करिएगा तो सब में देखिए सक्सेस दिख रहा है। आप क्या टिक करिएगा, आपको क्या लगता है। तो देखिए सक्सेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो किस प्रकार जी रहे हैं। तो गुड हेल्थ रहेगा तो ही हम लोग देखिए सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस डिपेंड्स इन क्या होगा, लाइफ लार्जली ऑन गुड हेल्थ। यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन क्या लिखा गया है, एकदम डिट्टो लिखा गया है इन लाइफ। ये तो इसमें से एक ऑप्शन देखिए पहले बार गलत होना चाहिए था, गलती से मुझसे शायद टाइपिंग हुआ होगा, वो मैं मान सकता हूँ। इसलिए आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। और सक्सेसफुली डिपेंड्स इन लाइफ लार्जली ऑन गुड हेल्थ, इसका क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल देखिए फिर हमारे पास ग्रामर सेक्शन से सवाल है द कल्प्रिट डैश बाय द पुलिस, मतलब जो दोषी कैसे चोट से सकते हैं, कैच बाय द पुलिस, या फिर इन कैचेज वाज कॉट, या फिर हैड कॉट बाय द पुलिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी द कल्प्रिट हैड कॉट बाय द पुलिस। ऑप्शन नंबर डी क्या करिएगा आप लोग, सही जवाब इसका टिक करिएगा। और इसी प्रकार देखिए आज के सेशन समाप्त करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए 6 से 7 सवाल ही आएगा, उससे ज्यादा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। गिन के 6 या 7 सवाल, तो मैंने आपको इस वीडियो में 12 सवाल करा दिए ताकि आप सही बच्चों को देखिए जो ग्रामर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए आराम से। इसके अलावा भी देखिए एक सवाल, एक वीडियो जरूर लाऊंगा इंग्लिश ग्रामर पे, जिसमें वर्ब आप सही बच्चों का देखिए जो कह सकते हैं नोटिस वाला सवाल जो पूछा जाता है कितना लेटर में आना चाहिए, जो भी सवाल आता है वो कंप्लीट आपको मैं उस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।